एनर्जी स्टोरेज एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है आज के दौर में। जैसे ही हम सभी इंसान 19वीं से 20वीं और 20वीं से 21वीं सदी में पहुंचे, यह समस्या और भी ज़्यादा बिगड़ती ही जा रही है। क्योंकि हम एनर्जी को पैदा तो कर सकते हैं अलग अलग साधनों से, लेकिन उसको बहुत बड़ी मात्रा में स्टोरेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अभी भी हमारे पास एक ऐसा मटेरियल मौजूद है, या सोर्स मौजूद है, जो हमारी स्टोरेज करने की समर्थ में क्रांति ला सकता है अगर उस पर और रिसर्च की जाए। यह है दुनिया की सबसे लाइटेस्ट मेटल, जैसे कि आज हम लिथियम मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम जानेंगे इस मेटल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और कुछ ऐसी बातें जो शायद आने वाले समय में हम कुछ इससे ऐसा बना ले जो शायद आज के समय में हम इससे नहीं बना सकते। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। साल 1817 को जब इसकी खोज की गई, तब शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि लिथियम एक ऐसी मेटल के तौर पर आगे आने वाले समय में या सालों में यह एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के लिए इतनी महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। लेकिन इसकी खोज का क्रेडिट जॉन ऑगस्ट आर्फ्रिडसन को जाता है। उनके द्वारा 1817 को इसकी खोज की गई। अगर कहा जाए तो ये 3 सदियां हमारे लिए एक खोज का समय ही रहा है, जिसमें हमने अनगिनत सब्सटेंस और मेटल्स पर ऐसी थ्योरीज बनाई हैं जो आज भी हमारे काम आ रही हैं। जब सर जॉन आर्फ्रिडसन द्वारा लिथियम की खोज की गई, तब वो यह देखकर हैरान थे कि इसकी प्रॉपर्टीज और गुण पोटाशियम और सोडियम से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। यह काफ़ी रिएक्टिव मेटल है। शायद यही कारण है कि उस वक्त उस खोज से मानव जाति को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 1970 का समय आते आते बेहतर बैटरी बनाने की खोज शुरू हो गई, जिस कारण 1980 से लेकर 1990 आते आते लिथियम और का कई तरह के लेबोरेटरी और इंडस्ट्रीज के लिए यूज़ किया गया, जिससे इससे कई तरह के प्रोडक्ट्स बनाए गए। लेकिन डॉक्टर गोर्डनफ द्वारा इस पर काफ़ी रिसर्च के बाद इसकी कई तरह की प्रॉपर्टीज़ का भी उनको पता लगा, जिसको देख के हर कोई हैरान था। क्योंकि अगर आज हम 50 से या 80 साल पहले पुरानी बैटरीज के डिज़ाइन और उनके काम करने की क्षमता देखें, तो वो बहुत ही ज़्यादा कम थी। लेकिन लिथियम आयन के रिएक्टिव मटेरियल होने के कारण ये काफ़ी बढ़िया मटेरियल साबित हुई बैटरीज बनाने के लिए, जिस कारण इन 40 सालों के समय में हमारे बैटरी सिस्टम की स्टोरेज समर्था बढ़ाने में हमें मदद मिली, और ये 5 से 10 गुना ज़्यादा बढ़ गई। शायद इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज करने की समर्था और भी आने वाले समय में बढ़ जाएगी। जरूरी नहीं है कि इस बैटल की केवल एडवांटेजेस भी है, इसके ड्रॉबैक्स भी है कुछ जो इसकी क्षमता को कम करते हैं। तो शायद आने वाले समय में हम इन सब समस्याओं को भी सुलझा लेंगे, ताकि हम और बढ़िया तरीके की बेहतर स्टोरेज बैटरीज बना पाएं। डॉक्टर गुडनफ द्वारा लिथियम बैटरीज की रिसर्च पर उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। लिथियम, जिसे कि दुनिया की सबसे लाइटेस्ट मेटल कहा जाता है, तो क्या कारण है जो इसे ऐसा कहा जाता है? तो इसका मेन कारण है कि इसका दूसरी मेटल्स के मुकाबले लाइट वेट होना। वैसे ये मेटल काफ़ी सॉफ्ट है, आप चाहें तो इसे एक नाइफ के जरिए भी कट कर सकते हैं, और इसका कलर सिल्वरी वाइट है। इसका मतलब यह है कि लिथियम वाटर, हाइड्रोजन और इसके जैसे दूसरे कंपाउंड से भी रिएक्ट कर सकती है। इसके रिएक्टिव मटेरियल होने के कारण कई बार हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि वाटर या किसी और दूसरे कंपाउंड के साथ संपर्क में आते ही ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है, जिस कारण ये एक विस्फोटक मटेरियल के रूप में बदल सकती है। वैसे आज के समय में कंपनी द्वारा कई तरह के बदल ढूंढे जा रहे हैं, जिस कारण इसके विस्फोटक प्रभाव को कम किया जा सके या खत्म किया जा सके। इसके लिए उनके द्वारा लिथियम आयन बैटरीज में सेल्स के अलग अलग कंपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया जाता है और उनकी गिनती बढ़ा दी जाती है, जिससे कि इसकी काम करने की समर्था और लाइफ साइकिल में बढ़ोतरी होती है। लेकिन भले ही ये निकल कैडमियम जैसी धातु से अच्छी हो एनर्जी स्टोरेज के लिए, पर अभी भी इन बैटरी का लाइफ साइकिल हम 5 से 10 साल तक का ही कर पाए हैं। जहाँ यह कह सकते हैं कि हम अभी भी इसकी क्षमताओं को नहीं माप पाए हैं कि हम इससे और क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम यूनिवर्स में छिपे हुए कुछ गहरे रहस्य नहीं जान पाए हैं, जिससे हम और कई तरह की खोजें कर सकते हैं। अभी भी हम इसकी सही बनावट नहीं जान सकते हैं, क्योंकि इस मेटल को ज़्यादा मॉडिफाई नहीं किया जा पाया है। लेकिन आज जो एनर्जी के क्षेत्र में क्रांति आई है, वो सारी की सारी इसी की देन है।
क्योंकि स्टोरेज समर्था में यही सबसे आगे है और भी कई तरह के मटेरियल है जिससे शायद हम एडवांस स्टोरेज टेक्नोलॉजीज की बैटरी बना सकते हैं, लेकिन शायद लगता है कि उन सबको बनाने में शायद अभी थोड़ा वक्त लगेगा। आज जो भी पोर्टेबल गैजेट्स जैसे मोबाइल और दूसरे प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ करते हैं और कार्स तक में भी इसी का उपयोग किया जा रहा है। जहाँ तक कि कुछ बड़ी बड़ी मल्टी ब्रांड्स कंपनियाँ जैसे कि टेस्ला अपनी नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिकल कार्स में इसी को लगाना चाहती हैं। तो शायद हो सकता है कि 2025 आते आते हमें लिथियम ऑयल का इससे भी ज़्यादा इस्तेमाल देखने को मिले। तो क्या हमें इससे केवल फ़ायदा ही होगा या इससे हमें केवल नुकसान भी है? ये कह सकते हैं कि इससे हमें काफ़ी नुकसान भी हो रहा है हमारे एनवायरनमेंट को, क्योंकि लिथियम कभी भी हमें प्योर अवस्था में नहीं मिलती। इसको निकालने के लिए बहुत ज़्यादा खुदाई और पानी की ज़रूरत पड़ती है। अभी लिथियम ऑयल का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया, चाइना, चिली और अर्जेंटीना द्वारा किया जाता है, जिसमें केवल ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही 42,000 टन लिथियम आयन माइन प्रोडक्शन की जाती है। अगर सोचा जाए तो यह जरूरी नहीं है कि लिथियम को केवल हम बैटरीज बनाने के लिए ही यूज़ करते हैं। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इसे मेडिकल फील्ड में लिथियम साल्ट और कई तरह के दूसरे कंपाउंड के रूप में यूज़ किया जाता है। शायद आने वाले समय में हम इससे कुछ और बढ़िया चीज़ें बना पाएँ, पर मुझे यह जानने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती है कि क्यों यूरेनियम को दुनिया की सबसे डेंजरस मेटल कहा जाता है। लेकिन शायद इसके लिए आपको हमारे अगले एपिसोड का इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।